Hello everyone, welcome to your English class. Children, I hope you all are watching videos and attending your this online classes regularly. Children, I will suggest you not to use mobiles for playing and laptops for playing. Mobiles को आप गेम्स खेलने के लिए यूज ना करें, सिर्फ इसे पढ़ाई के लिए यूज करें. आपको गेम्स खेलना है तो आप अपने घर में कोई इंडोर गेम खेलें. मोबाइल्स जो है ज्यादा यूज करेंगे तो आपके आई साइट पे उसका फर्क पड़ेगा, आपके आंखों को ये नुकसान पहुंचाता है. तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ पढ़ने के लिए आप यूज कीजिए. घर के अंदर गेम खेलिए, अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखिए. आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, आप वीडियोस देख रहे होंगे. कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कमिंग टू द पॉइंट, हम आज का जो वीडियो है हमारा वो है चैप्टर 8 से. यू नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर 8 सिंस लास्ट फ्यू वीडियोस. इसका रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, रीडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज ऑल्सो. इसकी हम एक्सरसाइज भी हम शुरू कर चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली है. कॉम्प्रीहेंशन ए वी हैव कंप्लीटेड एंड कॉम्प्रीहेंशन बी हमने स्टार्ट किया था. सो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे. कॉम्प्रीहेंशन बी वी विल कंप्लीट एंड ट्राई टू कंप्लीट सी ऑल्सो. बट एज वी ऑलवेज डू, वी रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल डेट. जो हम अब कर चुके होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, पहले उसको हम रिवाइज करते हैं. सो वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल डेट रिलेटेड टू द चैप्टर, and then we'll proceed to the next exercise, to the new exercise. Children, you know that the chapter is related to a crow and a farmer named Kishan Lal. In this chapter, there was a man named Kishan Lal. He was a farmer and he lived in a far away land deep in desert. किशन लाल वॉज वेरी काइंड हार्टेड, बहुत दयालु था किशन लाल, और ये हमेशा गरीबों की मदद करते थे. ही ऑलवेज यूज टू हेल्प द नीडी पीपल, ही यूज टू हेल्प द पुअर पीपल. सो वन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, ही फाउंड अ क्रो लाइंग ऑन द डोरमैट ऑफ हिज हाउस. एक सुबह जब ये उठे तो इन्होंने देखा कि इनके घर के जो पायदान है, जो डोरमैट है, उस पे एक क्रो गिरा हुआ था, एक कौवा गिरा हुआ था. तो किशन लाल ने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से उस क्रो को उठाया और उसको पानी पिलाया. बिकॉज द क्रो वॉज थर्स्टी. द क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स विदाउट वाटर. जैसा कि स्टोरी में था कि वो डेजर्ट का एरिया था, तो मे बी क्रो को पानी नहीं मिला था रास्ते में और वो बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था, इसलिए प्यास के कारण वो गिर गया था, वो थक कर गिर गया था. सो किशन लाल gave him some water. He also made a little bed for the crow in a shoebox. He used a shoebox to make a little bed for the crow so that the crow can rest in it. किशन लाल ने उस क्रो के लिए एक छोटा सा बेड बना दिया शू बॉक्स के अंदर, ताकि क्रो उसमें रेस्ट कर सके. Children, as we have studied in the chapter that Kishan Lal was very kind-hearted, बहुत केयरिंग था. तो इससे ही आपको समझ में आ गया कि उसने क्रो के लिए प्यारा सा छोटा सा बेड भी बना दिया. फिर क्या हुआ, soon the crow recovered, he got well. क्योंकि वो बीमार नहीं था, वो थका हुआ था, तो वो बहुत जल्दी उसने रिकवर हो गया. He became healthy and now he became Kishan Lal's friend. Both Kishan Lal and Crow became friend, and Crow used to follow him everywhere, perching on his shoulders. वो क्रो जो है वो हमेशा किशन लाल को फॉलो करता था, उसके किशन लाल के शोल्डर पे बैठ के उसके साथ साथ रहता था. तो किशन लाल के जो गांव के जो बाकी फ्रेंड्स थे, दे ऑफन मेक फन ऑफ किशन लाल बिकॉज ऑफ हिज न्यू फ्रेंड. ये जो क्रो था, जो नए फ्रेंड था किशन लाल का, इसको लेकर गांव के जो बाकी फ्रेंड थे किशन लाल के, वो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि उसने एक क्रो को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है. लेकिन किशन लाल को इससे फर्क नहीं पड़ता था. ही यूज्ड टू लव हिज पेट, ही यूज्ड टू लव द क्रो, एंड ही नेम्ड द क्रो एज ब्लैकी.
उसने क्रो का नाम रखा ब्लैकी, क्योंकि क्रो नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है। नॉर्मली क्या, इट्स ब्लैक इन कलर, कौवा तो हमेशा काला ही होता है, तो उसने अपने क्रो का नाम रखा ब्लैकी। फिर क्या हुआ, एक बहुत अंधेरी रात थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत अंधेरी रात थी और कुछ चोर किशनलाल के फार्म में घुस गए। One dark night, some thieves entered the farm of Kishanlal. Blackie spotted them, he saw them, and then he started cawing loudly to warn about the danger. जो ब्लैकी है ये जोर जोर से काव काव करने लगा ताकि ये खतरे के बारे में बता सके किशनलाल को या आस पड़ोस को बता सके। सो ही रेज्ड एन अलार्म बाय काविंग लाउडली। नॉइज सुन के क्या हुआ, किशनलाल और पड़ोसी जो थे नेबर्स वो जाग गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया और जितने चोर थे वहां पे चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि किशनलाल उनके नेबर्स ने एक चोर को नहीं देखा जो कि क्रॉप्स के पीछे छुपा हुआ था। वन ऑफ द थीफ वाज हाइडिंग बिहाइंड सम फ्रेशली कट क्रॉप्स एंड ही हिड बिहाइंड दैट। वो एक चोर उनमें से छुप गया, जो वहां क्रॉप्स रखे थे उनके पीछे छुप गया और किशनलाल ने और नेबर्स ने भी नहीं देखा। फिर क्या हुआ, ये जो छिपा हुआ था चोर, द वन हु वाज हाइडिंग, ही वाज वेरी एंग्री विद किशनलाल बिकॉज किशनलाल हैड टेकन हिज फ्रेंड्स टू द पुलिस स्टेशन, सो ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। He waited till next night and then what he did, he decided to burn, he decided to set fire to the crops of Kishanlal's farm. Okay, he decided to burn the crops on Kishanlal's farm. और ये डिसाइड करके what he did, he crept into the farm of Kishanlal. But Blackie was alert. He saw this thief creeping into the farm of Kishanlal. But he realized one more thing, कि by the time he will make noise, he will awaken the neighbors and Kishanlal, it will be too late. उसको लगा क्रो को कि जब तक मैं चिल्लाऊंगा, काव काव करूंगा और किशनलाल उठकर बाहर आएंगे, फार्म तक जाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, इट विल बी टू लेट एंड द थीफ विल बर्न द क्रॉप। ये तो थीफ जो है क्रॉप्स को जला देगा उतनी देर में। तो उसको समझ में आया कि समय बहुत कम है, तो उसने क्या किया, ही डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की एंड ब्रेवली व्हाट ही डिड, ही फेस्ड द थीफ, उसने थीफ का मुकाबला किया। उसने क्या किया, ही स्टार्टेड पेकिंग एट द थीफ, उसने थीफ को पेक करना शुरू किया, चोंच मारना शुरू किया, सो दैट थीफ गेट डिस्ट्रैक्टेड, थीफ का ध्यान भटकाने के लिए उसने थीफ को पेक करना शुरू किया। Now what thief did? He shoot the crow. बहुत उसको शुश करके भगाने लगा। But after some time, the thief got tired. वो एकदम अब थक गया। So he decided to shoot the crow. और उसने शूट किया। इससे क्या हुआ? क्रो को गोली लगी, शॉट तो लगा, लेकिन वो हर्ट हो गया। The crow got hurt. But the noise, the sound of shot awakened everybody. Kishanlal and the neighbors, and they woke up and they caught the thief this time. इस टाइम वो चोर पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, everybody gathered around Blackie and they helped Kishanlal to bandage its wing. उसके विंग में चोट लग गई थी, वो जो गन चलाया था उससे शॉट की वजह से, तो सबने उसकी हेल्प की किशनलाल की। एंड एवरीबडी प्रेज्ड Blackie, सबने Blackie की तारीफ करनी शुरू की, उसकी ब्रेवरी की तारीफ करनी शुरू की। ठीक है, फिर टाउन ने क्या किया, टाउन द पीपल ऑफ टाउन दे रिवॉर्डेड हिम विद स्पेशल ब्रेवरी मेडल, उसको एक स्पेशल ब्रेवरी मेडल भी दिया गया। और द Blackie wore the medal very proudly and he continued doing good work, और वो ऐसे ही अच्छे काम करता रहा, ऐसे ही सबकी वो हेल्प करता रहा। तो आपको पता चला, moral of the story is that we should be kind-hearted, we should be kind towards animals and birds, and if we do good work, the good work will reflect back to us. हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जो हमने कर ली है। We have completed कॉम्प्रीहेंशन का हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है, विच इज मैचिंग द वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग। हमें वर्ड
को उसकी मीनिंग के साथ मैच करना था, दैट वी हैव कंप्लीटेड. सो वी विल रिवाइज इट क्विकली. एक बार इसको हम रिवाइज कर लेंगे, जो हमने किया है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. चिल्ड्रन, फर्स्ट वन वाज मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग. ये था फर्स्ट हमारा था मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. This is the first part of comprehension which we have completed. इसमें 2 कॉलम्स हैं और एक कॉलम में वर्ड्स लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में मीनिंग्स लिखे हैं. आपको वर्ड को मीनिंग के साथ मैच करना है. तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा है हाइड. ठीक है, तो हाइड का मीनिंग क्या होता है? हाइड का मीनिंग क्या है? आउट ऑफ साइट. आउट ऑफ साइट. चिल्ड्रन, दिस वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी. ये कॉलम बी में दिया है और आपको इसके साथ मैच करना था. ठीक है. सेकेंड वर्ड था सेकेंड वर्ड है डिस्ट्रैक्ट. डिस्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या होता है? किसी का ध्यान दूसरी तरफ करना. ठीक है. टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. ठीक है, ये हुआ मतलब डिस्ट्रैक्ट का. उसके बाद थर्ड है काव. काव जिसको बोलते हैं, इट इज साउंड ऑफ अ क्रो. जो कौवा बोलता है उसको बोलते हैं. ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, वी आर जस्ट रिवाइजिंग. फोर्थ वन इज वेलिएंट. VALIANT एंड इट मीन्स ब्रेव, बहादुर, करेजियस. ओके. Then the word is recover. Children, recover का मतलब होता है to get well again. फिर से सही हो जाना. To get well again. हमने अपने पिछले वीडियो में इन वर्ड्स को मैच करके किया था. एंड here I am writing the meaning in front of the word, each word. I am writing the meaning in front of each word. Instead of matching, I am writing the meaning in front of the word to revise for you. इसको आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं वर्ड का मीनिंग उसके सामने लिख दे रही हूँ, but otherwise you have to match it. We have done it in the form of matching in our previous video. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसे मैच किया हुआ है. तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैं इसके सामने सामने लिख रही हूँ. Then we have raise an alarm. RAISE, raise an alarm. इसका मीनिंग होता है warn of danger. किसी को खतरे के बारे में बताना. ठीक है, warn of danger. And last one is worn out. WORN. worn out का मतलब होता है बहुत थक जाना, टायर्ड. ठीक है, worn out का मतलब होता है टायर्ड. So we have done this in our previous video. हम ये कर चुके हैं. ठीक है, hide का out of sight, to disturb one's attention. Then cow is sound of crow. Valiant is brave. Recover means to get well again. Raise an alarm मतलब warn of danger. And tired का warn out का मतलब हुआ tired. This we have done. ये हम कर चुके हैं. ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सेकेंड पार्ट की ओर. द सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटिंग द सेंटेंस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. चिल्ड्रन, इन दिस वी हैव डन 2 sentences. We have done. Okay. So children, we will do rest of the sentences. We will do. We have done 2 sentences and rest we will do in today's video. Let me write the question. First. The name of the question is complete the following sentences. The following sentences. And as I told you, we have done 2 हम कर चुके हैं. और उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कर लिया है, and then we will start the third one. Okay.
water because, and then rest of the sentence you have to complete. Kishan Lal gave the crow some water because, क्यों किशन लाल ने क्रो को पानी दिया? Because the crow was thirsty. Kishan Lal gave some water to the crow because the crow was thirsty. क्योंकि क्रो प्यासा था. He had been flying for miles without water and he was thirsty. Okay. Number 2. Villagers often made fun of his new friend because, now जो गांव के लोग थे वो किशन लाल का मजाक उड़ाते थे. क्यों उड़ाते थे? Because his new friend was a crow. Villagers often made fun of his new friend because his new friend was a crow. किशन लाल का जो नया फ्रेंड था वो एक क्रो था, इसलिए गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे. ठीक है. Villagers often made fun of his new friend because his new friend was a crow. Now the third one. अब हम थर्ड से शुरू करेंगे. थर्ड क्या है? The farmers, F-A-R, farmers could not see one thief because the farmers could not see one thief because जो किसान थे किशन लाल और उसके नेबर्स, वो तो किसान ही थे, फार्मर्स ही थे. तो जो गांव के फार्मर्स थे, किशन लाल के जो नेबर्स थे, वो एक थीफ को नहीं देख पाए. क्यों नहीं देख पाए? Why they could not see one thief? Because that thief was hiding behind the freshly cut crops. Okay? The farmers could not see one thief because he was hiding behind the freshly cut crops. वो जो वहां पे क्रॉप्स रखे हुए थे, काट के जो फसल रखी हुई थी, उसके पीछे वो छुप गया था, वो छुपा हुआ था, इसलिए फार्मर्स उसको देख नहीं पाए. ठीक है. बिकॉज ही वॉज हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब होता है छुपना. ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रेशली, फ्रेशली मतलब जो तुरंत कटा हुआ हो, कट क्रॉप्स. हाइडिंग का मतलब छुपना, या हाइडिंग का मतलब हुआ छुपना. फ्रेशली मतलब जो तुरंत कटा हुआ हो, फ्रेशली कट. क्रॉप्स मतलब होता है फसल, जो ग्रेन्स वगैरह जो फार्मर ग्रो करते हैं, दैट इज क्रॉप. सो द फार्मर्स कुड नॉट सी वन थीफ बिकॉज ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रेशली कट क्रॉप्स. वो छुप गया था फ्रेशली कट क्रॉप्स के, जो वहां क्रॉप्स कटे थे उनके पीछे वो छुप गया था. ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. नंबर 4. Angry with Kishan Lal the thief decided to and you have to complete the sentence. आपको इस सेंटेंस को फिर अब कंप्लीट करना है. ठीक है. अब क्या है हमारा सेंटेंस? एंग्री विथ किशन लाल द थीफ डिसाइडेड टू.
अब ये जो थीफ था, जो थीफ था जो छुपा हुआ था क्रॉप के पीछे, ये किशन लाल से बहुत गुस्सा था। आपको पता ही है कि क्यों गुस्सा था, क्योंकि किशन लाल ने उसके फ्रेंड्स को पुलिस को दे दिया था, पुलिस से पकड़वा दिया था, इसके फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन लेके चला गया था, है ना। तो ये जो थीफ है ये किशन लाल से बहुत गुस्सा था। तो इसने क्या किया, इसने क्या डिसाइड किया, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा किशन लाल के साथ। उसने क्या डिसाइड किया, द थीफ डिसाइडेड टू बर्न द क्रॉप्स ऑन किशन लाल्स फार्म। बर्न के लिए आपके बुक में क्या वर्ड लिखा हुआ है, सेट फायर टू। सेट फायर टू मतलब आग लगा देना, जला देना। हम लिखेंगे वर्ड सेट फायर टू, क्योंकि ये हमने नया वर्ड सीखा है, इसलिए हम उसी वर्ड को लिखेंगे। बर्न आपको पहले से ही पता था, तो हम लिखेंगे सेट फायर टू, ठीक है। एंग्री विथ किशन लाल, द थीफ डिसाइडेड टू सेट फायर टू। सेट फायर टू का मतलब होता है टू बर्न। सेट फायर टू द क्रॉप्स on Kishan Lal's farm. On Kishan Lal's farm. Got? Angry with Kishan Lal, the thief decided to set fire to the crops on किशन लाल्स फार्म। ये आई है और ये आई है, यहाँ पे दिखता नहीं है, थोड़ा सा डॉट्स, ओके। एंग्री विथ किशन लाल, द थीफ डिसाइडेड टू सेट फायर टू द क्रॉप्स ऑन किशन लाल्स फार्म। उसने डिसाइड किया कि वो किशन लाल के फार्म में जो क्रॉप्स हैं उनको वो आग लगा देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। लेट्स डू द फिफ्थ वन। Number 5. For his bravery, Blackie now you have to complete it. For his bravery, bravery का मतलब क्या होता है, बहादुरी। तो अपनी बहादुरी के लिए या उसकी बहादुरी के लिए ब्लैकी के साथ क्या हुआ, ब्लैकी को क्या किया गया। फॉर हिज ब्रेवरी, ब्लैकी को उसकी ब्रेवरी के लिए कुछ मिला। डिड ही गेट एनीथिंग? यस, ही वॉज रिवॉर्डेड अ स्पेशल ब्रेवरी मेडल। He was rewarded a special bravery medal for his bravery. उसको उसकी ब्रेवरी के लिए, ब्लैकी को उसकी ब्रेवरी के लिए क्या मिला था, एक स्पेशल ब्रेवरी मेडल मिला था, ठीक है। फॉर हिज ब्रेवरी ब्लैकी वॉज रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड मिला था, पुरस्कृत किया गया था। Blackie was rewarded with special bravery medal. Bravery medal है ना। ब्लैकी को उसकी ब्रेवरी के लिए स्पेशल ब्रेवरी मेडल दिया गया था, जिसको कि उसने बहुत प्राउडली पहना, है ना। तो फॉर हिज ब्रेवरी ब्लैकी वॉज रिवॉर्डेड विथ अ स्पेशल ब्रेवरी मेडल। Blackie was rewarded with a special
ब्रेवरी मेडल। ठीक है, आपको रिवॉर्डेड की स्पेलिंग पे ध्यान देना है, स्पेशल। ओके, रिवॉर्डेड विद स्पेशल ब्रेवरी मेडल, क्योंकि वो क्रो है तो उसको अलग से स्पेशल ब्रेवरी मेडल मिला था, बिकॉज ही हैड शोन ब्रेवरी, उसने अपनी बहादुरी दिखाई थी, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट द सेंटेंस भी पूरा हुआ। यू शुड नो हाउ टू रीड। फॉर, ये क्या है, फॉर हिज ब्रेवरी ब्लैकी वॉज रिवॉर्डेड विद अ स्पेशल ब्रेवरी मेडल। ओके, अब हम चलेंगे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 3। कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट 3 को हम करेंगे। इसमें क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंशन का सी पार्ट। व्हाट इज इट? इट इज थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर, सोचो और फिर आंसर दो। तो इसमें आपको सोचना है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट ब्लैकी वॉज ब्रेव? क्या आपको लगता है कि ब्लैकी ब्रेव था? अगर हाँ तो आप रीजन बताइए। अगर आपको लगता है कि वो ब्रेव नहीं था, फिर भी रीजन बताइए। आपको रीजन भी देना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। डू यू थिंक दैट ब्लैकी वॉज ब्रेव? क्वेश्चन एंड फर्दर गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपको लगता है कि वो ब्रेव था तो आप इसका कारण बताएं। अगर आपको लगता है कि ब्लैकी ब्रेव नहीं था तो भी आप उसका रीजन बताएंगे। तो आपको दोनों केस में आपको रीजन बताना है। तो मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक दैट ब्लैकी वॉज इंडीड अ ब्रेव क्रो। ब्लैकी सच में बहुत ब्रेव था। क्यों वो ब्रेव था? कैसे वो ब्रेव था? उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ही डिड नॉट केयर फॉर, नॉट ही, इट, हम वर्ड के लिए, इट डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ एंड ही pegged at the thief to distract him. So he faced the thief with bravery. He bravely faced the thief. उसने मुकाबला किया ना, he bravely faced the thief. It did not care, it bravely faced the thief. पहले तो उसने चोर का बहुत ब्रेवरी से मुकाबला किया। It did not care for its life. अपनी लाइफ का उसने परवाह नहीं किया। एंड इट पेक्ड एट द थीफ टू डिस्ट्रैक्ट हिम। ठीक है, तो ये हम आंसर लिखेंगे यस। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? डू यू थिंक, क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट ब्लैकी वॉज अ ब्रेव, दैट ब्लैकी was brave? Okay, give reason for your answer. Give for your answer. तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आई होप यू एग्री विद मी। आप भी एग्री कर रहे हो ना कि ब्लैकी जो है वो एक ब्रेव क्रो था। आपने भी माना। और क्यों ब्रेव था? क्योंकि उसने उस चोर का मुकाबला किया। बहुत ब्रेवली उसने चोर को फेस किया, है ना। और बिना अपनी जान की परवाह किए उसने चोर को पैक करना शुरू किया ताकि चोर का ध्यान कहीं और भटक जाए। ठीक है, तो इसको अब हम इस आंसर को अब हम लिखेंगे। ओके, लेट्स राइट द आंसर। लेट मी राइट इट फॉर यू। यस, आई थिंक दैट ब्लैकी was brave because it faced मतलब मुकाबला करना। He faced the thief, bravely.
did not care for its life. It did not care for its life and pecked at the thief to distract him. Okay? Answer is yes, I think that Blackie was brave because it faced the thief bravely. उसने उस thief का बहुत bravely सामना किया, है ना. It faced the thief bravely. उसने thief का बहुत bravely बहादुरी से सामना किया. It did not care for its life. उसने अपनी जान की परवाह नहीं की. And pecked at the thief. और thief को वो चोंच मारता रहा है. Pecked at the thief to distract him. ताकि वो उसको distract कर सके. ठीक है. तो हमारा आंसर हो गया yes. Blackie was brave. I think Blackie was brave because it faced the thief bravely. It did not care for its life. It pecked the thief to distract him. Okay. So with this we come to the end of C part of the comprehension. हमने C part भी complete कर लिया. Okay. और इससे आप पढ़ के देखिएगा आंसर्स को, पढ़ के देखिएगा. आपको रीडिंग आना बहुत जरूरी है. Then only you will understand what is written. आपको पढ़ने के प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है. आई ऑलवेज रिपीट दिस. मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर राइटिंग रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. हम पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, है ना. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, आप इसे बोल नहीं पाएंगे. ठीक है. सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे और फिर रीडिंग तो करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड. आप जो भी मैंने कराया है आज उसे आप रीड कीजिए. इफ यू हैव डाउट शेयर विद मी व्हाट आर योर डाउट्स एंड वी विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में हम करेंगे आगे जो ग्रामर है इसका वो हम करेंगे. ओके. सो आज के लिए हम इतना फिर बंद करते हैं एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके. थैंक यू.